डॉक्टर शिव कुमार को भी एक बार लास्ट ले लेते हैं। आज तो हम ज्यादा लोगों को नहीं ले पाएंगे। जी सर, आपने जो आज बात कहा बहुत अच्छा है कि अस्तित्व के इशारे और बुद्धि का अस्तित्व को अगर हम बौद्धत्व में काम करें तो बहुत सारी चीजें अपने अंदर परिवर्तन हो सकते हैं। और शिक्षा का सर्वांगीण उद्देश्य ये है कि सब लोगों में एक सा परिवर्तन आए। तो हम कुछ नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं करवा रहा है ऊपर वाला, हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो दुश्मन का आपने बात किया, दुश्मन वो अहंकार है खुद का। वो गर्व के रूप में भी हो सकता है, वो घमंड के रूप में भी हो सकता है, लेकिन उसके रूप को हम पहचान नहीं पाते। और पहचान पाते हैं तो हम सिर्फ दिखावा करते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं ले आते। और जब प्रैक्टिकल में ले आते हैं तो क्लियरिफाई भी होती है, और उससे हम काम भी करते हैं, परिवर्तन भी लाते हैं। और जैसे आपने सर बताया चींटी का रोल, शायद उसका भी अस्तित्व है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मिट्टी के कण का भी अपना रोल है, अपना रोल इस पृथ्वी पे नहीं है। वो कण गिरे तो हमें पता चलता है गिरा, लेकिन इस पृथ्वी पे हम चल रहे हैं उसको भी पता नहीं है। इसलिए अपने आप को कुछ नहीं समझ के सर्वांगीण विकास और परिवर्तन परोपकार के लिए काम करें तो शायद जीवन का यथार्थ रूप यही है। थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हम यही विराम करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी। आदरणीय सर को बहुत शुक्रिया। आदतों के बदलने का अभ्यास पर चर्चा, और हम इस पर मनन करें। हम सब ने अपना कुछ नोट। और डॉक्टर शिव कुमार को अपन सुनते हैं। अनम्यूट कर दिए सर। सर डॉक्टर, हाँ। जी सर, जी सर, नमस्कार। हाँ, सेलिंग प्रोसेस को मैंने, सर ने जैसे बताया पिछले सप्ताह बात हुई थी, उसी थीम को मैंने बड़ा डबल बल दिया है। और 2 बजे का जो प्रोग्राम दिन में रहता था, मैं 4:30 बजे करता हूँ सुबह। और प्रोडक्ट को नहीं बेच के मैं प्रोडक्ट के फीचर पे बात करना, और जैसे मैनुअल पार्ट होता है न्यूट्रीचार्ज की, बहुत सारी पीपीटी एक साथ होती है तो उनको टुकड़ों में मैंने सजेस्ट किया है, और विथ कैलकुलेशन के साथ। और एक होमवर्क देना शुरू किया है लोगों को, बिजनेस वॉल्यूम कितना करें और मिनिमम 500 रुपये रिटेल प्रॉफिट का वो कैसे लेके आए। तो उस पर बहुत अच्छा 7 दिन से लोगों को रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और भी प्रैक्टिकल मैं भी कर रहा हूँ लगभग उसमें। शुरुआत में मेरे 2 PM पे लगभग 50-60 लोग आते थे, लेकिन सुबह का उठने का ये आलस्य में, और यहाँ पे जो लोग आते थे उनको मैंने रिकमेंड किया कि मैंने कि जो सुबह का सेशन देखते हैं वही लोग आए तो बेहतर रहेगा। तो उनमें से लगभग 7 लोगों से शुरुआत हुई थी, लगभग 22 लोग हो गए आज सुबह तक, 22 लोग हो गए। और कुछ अफर्मेशन करवाते हैं कि आध्यात्मिकता में पैसे को हम प्रगाढ़ करते हैं, तो पैसे की अफर्मेशन भी मैं दिलाता हूँ उनको कि सबसे बड़ा प्यार हम पैसे से करेंगे। और एक व्यक्ति नहीं जाए सेल करने के लिए, अगर बड़ा सेल करना है तो 2 व्यक्ति जाएंगे तो बेहतर रहता है उसमें। कैंप पे बायोमार्कर मशीन है, सभी लोगों को मैंने दिला दी। और बैग जो मैनुअल बैग होता है उसमें प्रोडक्ट भी रखने हैं, वो भी साथ लेके, ये भी चीज़ मैंने सिखाई है ग्रुप को, जिसमें लगभग 15-20 बैग तैयार हो गए। और प्रैक्टिकल उनका लिखित में फीडबैक भी ले रहे हैं सर। तो आपका सेशन दिन में होता है 2 बजे? 2 बजे होता था, अभी 4:30 बजे सुबह किया अभी। सुबह 4:30? जी। जो सुबह नहीं आ पाएंगे उनको क्या करोगे? उनका 2 बजे कर दिया है वापस अच्छा से। अच्छा। हाँ हाँ, दो वो भी मेरे टाइम अंदर कर दो। आइडिया आया। मैंने कहा ये तो फिर रह जाएंगे सारे लोग, क्योंकि हाँ, दो। लोग व्यक्ति स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम करना है। 4:30 तो अभी आने के लिए देखो क्या हो। नहीं, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं उत्साहित लोग। आते हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ। पर अगर ऐसा वो कोई स्थिति करता के है तो। अनुरूप हम मोड़ देता हूँ मैं उनको, जैसे 9 PM का भी ले लेते हैं, कभी टाइम रहता है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ग्रुप के बारे में जो बताना चाहते हैं ना, वो बार आएंगे। आरसीएम प्यारा परिवार है, कोई अच्छा पॉइंट और बताइए। हाँ, डॉक्टर शिव कुमार सर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, जी अनम्यूट सर। करें। जी सर, नमस्कार। ये जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे पहले सेलिंग स्किल में मैं इसको सेल करने का तरीका भी टीम को भी दिया है, और मैं भी करता हूँ इसमें। इसमें सबसे पहला होता है, हमें अपने पद की प्राथमिकता दर्शाना पड़ेगा। हम पब्लिक से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हम 50% काम पद की प्राथमिकता से हो जाते हैं। आज आज प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं डॉक्टर ये नहीं कहता आ जाओ मैं तुम्हारा इलाज करूं। तो यहाँ पद की प्राथमिकता दर्शाना अनिवार्य है, और जैसे ही मैं पद की प्राथमिकता व्यक्ति को दर्शाता हूँ तो उत्तर सर हाँ, फिर बातचीत में बॉन्डिंग में ले लेता हूँ व्यक्ति को।
सामूहिक तरीके से उसको बहुत सारी चीजें बताता हूँ सर। ये नींद में फायदे करता है, जैसे ही पद की प्राथमिकता, तो उसका जो मेंटली नोटिफिकेशन वो तैयार हो जाता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम, क्योंकि हेल्थ एडवाइजर या हेल्थ एक्सपर्ट के नाम से हम लोगों को बताएंगे। और पिछले 2 महीनों में लगभग मैंने 30 से 40 जो स्कैनर है वो भी टीम में नई दिलवाई है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा एफर्ट कर रहे हैं हम। क्योंकि बिना पद के प्रमोशन से काम हो ही नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में। अब इमोशनल और हंसी कहाँ देंगे, पहले विचार, फिर व्यवहार, फिर उस चीज को हम पद की प्राथमिकता से, पहला ही हो गया पद, तो वो सारा व्यक्ति आप ही की तरफ देखेगा। तो ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। आपकी वो जो 30-40 लोगों का ना एक डेली 1 घंटे का वो चालू करवा दीजिए। जी सर, चलता है 2 PM या डेली। नहीं नहीं, अभी थोड़ा और सीरियसली है ना, जी सर। बड़ा रिजल्ट लाना पड़ेगा ना, अब तो हमको थैंक यू परिणाम। सर, थैंक तो ये पॉइंट वैसा उससे मिलता जुलता हो गया, जो एक साथी ने बोला था कि मैं हेल्थ एडवाइजर बन के, तो इसको मैंने इस तरह से भी लिखा कुछ कि अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा वैसा बनाना कि हमें थोड़ा हेल्थ एक्सपर्ट लगे हम, इस ऐसा भी लिखा है मैंने इस बात को। तो और नेक्स्ट बताइए क्या। और शिव और कुमार सर। हम्म, यू। जी सर, नमस्ते। हाँ सर, अच्छा कर रहे हैं। अभी हम होमवर्क में हमारा चल रहा है सुबह का 4 बजे का, और एक 2 बजे का सेशन लेता हूँ, जिसमें लगभग 40 से प्लस लोग हो गए हैं एक्टिव, और 1000 विजिट वॉल्यूम पे लेके आ रहे हैं। लेकिन लोगों को मुश्किल लग रहा है, तो उनको हम तरीके बता रहे हैं। जैसे अभी तुलसी ग्लो का भी हम जैसे वो लगवाते हैं, और दूसरा पंच तुलसी ड्रॉप्स है उनका, दूसरा न्यूट्रीचार्ज का जो कैंप लगाते हैं बायोमार्कर मशीन से, उसके बारे में भी विधिवत रूप से जानकारी दे रहे हैं, छोटी छोटी पीपीटी के माध्यम से। और रियलिटी के अंदर उन्हीं लोगों से हम वो जानकारी लेते हैं जो खुद बेचने जाते हैं, उन्हीं से पीपीटी चलवाते हैं। वो किस तरह से लोगों को बात करते हैं वो भी फीडबैक लेते हैं। क्योंकि लोगों से कनेक्ट करना एक आसान है, वो बातचीत कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है। लोग बातचीत करने में थोड़ा सा कनेक्ट कर जाते हैं। तो और रिटेल प्रॉफिट पे ज्यादा मैंने फोकस करवाया लोगों का। तो रिटेल प्रॉफिट मिनिमम कोई 1000, कोई 500 ऐसे रोज लेके आता है व्यक्ति। अच्छा, तो अच्छा हो रहा है उस पे। तो बहुत बढ़िया। ये जानकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और सभी को अच्छा लगा कि अपनी उस बातचीत का इतना असर हो रहा है। अ, अब ये जैसे मुद्दा आया कि थोड़ा सबको मुश्किल लगता है, तो अपन थोड़ा टाइम दे सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते ही 1000 बीवी हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होए तो Yes, उनको क्या थोड़ा साथ कंडीशन लगे में रहें नहीं तो। लेके सर, कंडीशन में नहीं लेके उनको, सिर्फ हाँ। नहीं हुआ उनको डबल के ऊपर लेके आते हैं कि थोड़ा सा पनिशमेंट होगा, उसमें हम हेल्प लेते हैं। किस तरह से लोग उसमें आगे बढ़े, कौन से सवाल आते हैं तो उनके लिए हम समाधान बन जाते हैं, कि लाइन पे लेके भी बात कर लेता हूँ। और हेल्थ के ऊपर मेरा विशेष फोकस है, क्योंकि मैं एमडी से ड्रेसिंग किया हुआ, तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ बता देता हूँ बॉडी के फंक्शन के बारे में। तो इंडिविजुअल बायोमार्कर से मैं बीमारियां सजेस्ट करता हूँ। डॉक्टर भी तो अक्सर डराते हैं, हम्म। आंखों की पलक के नीचे बीमारी देखते हैं, मुंह फाड़ो बीमारी देखते हैं, तो मैं भी थोड़ा इंडिकेशन डराने का देता हूँ। पेट बढ़ता है तो उसके ऊपर भी तो वो लोग डर जाते हैं, तो वो ले ही लेते हैं आखिर। थर्ड पार्टी के रोल को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सर हम। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। पिछले महीने के होमवर्क में था कि खुद का 1000 बीवी डेली तक लाना। अ, अब बहुत किसी का नहीं आ पाया हो तो ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम किसी को लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके वो चलेगा। पर किसी ने सोच रखा है और उस दिशा में कार्य कर रहा है, ये होना जरूरी है। और केवल खुद का करने से काम नहीं चलेगा, सेलिंग हमें अपनी टीम में स्थापित करनी है। क्योंकि पूरी टीम में सेलिंग का रिवाज आएगा तब जाकर हम बड़ी प्रोग्रेस कर पाएंगे। देखिए, ये इसमें मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि पूरा जो सिस्टम टिका हुआ है वो सेलिंग पर टिका हुआ है। उसके बिना हम इस सिस्टम का रियल बेनिफिट कभी उठा ही नहीं सकते हैं। और ये जो सेलिंग की बात है, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं।
अगर मुझे 1000 बीवी करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अंडर प्रेशर आना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ता है, या जो मन के, जिसमें मन कंफर्ट नहीं महसूस करता, वो मुझे करना पड़ता है, ऐसा मान लीजिए ना। मैं वो चीज से थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ, या मुझे बुरा लगता है, फिर भी मुझे करना पड़ता है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन ये सब करके भी ये जो कार्य है, ये कार्य दुनिया के किसी भी महानतम कार्य से कम नहीं है। आप चलो बहुत बड़े कुछ होते हैं, इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छे अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी पूजा पाठ करवाते हैं, अच्छा या कोई और तरह से सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आखिर वो उसमें करते क्या है? आखिर उसमें करते क्या है? तो वहाँ हर जगह जो भलाई की एक सीमा है, किसी का भी कोई भी भला कर सकता है, पर उसकी एक सीमा है। पर ये सेलिंग करके जो भलाई आप कर सकते हैं वो असीमित है। ये हम जिस भंडार में उतर गए हैं ना, जिस भंडार में अपन उतर गए हैं, जिस खदान में हम उतर गए हैं, ये हीरो की खान है, और हीरो की खान के हीरो का लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता है सेलिंग। और ये जो धारणा जो बन गई है फील्ड में कि सेलिंग करना उतना मजेदार कार्य नहीं है, ये केवल धारणा ही चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। सेलिंग करना मजेदार नहीं है, इसकी बजाय सेलिंग करना बहुत मजेदार है, ये धारणा अगर चेंज कर लेते हम, तो हम जो वाकई में आर्थिक दृष्टिकोण से, स्वयं के दृष्टिकोण से, वो तो सब ठीक, हम अच्छा कर ही पाते हैं कि हम हमारे जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देश निर्माण में और लोगों की हर तरह से, जो आज कई लोग अपन जब सुबह मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जब से मैं आरसीएम में आया हूँ तब से मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है। कई बोलते हैं ना, सुबह का सेशन तो अभी चलो अपन ने स्टार्ट किया है, पर लोग वैसे भी बोलते हैं। तो आरसीएम अपने आप में बदलाव का एक बहुत बड़ा सूत्र है, और ये सूत्र जो टिका हुआ है वो सेलिंग पर टिका हुआ है। सेलिंग निकाल दो तो इसमें कुछ भी नहीं है, सेलिंग कम कर दो तो ये छोटा बच्चा रह जाएगा, सेलिंग ठीक ठीक कर दो तो ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाएगा, सेलिंग और अच्छी करोगे तो ये जवान हो जाएगा। और रियल जो सेलिंग होनी चाहिए वो सेलिंग अगर ले आओगे तो ये दिव्य स्वरूप हो जाएगा इस दुनिया का। एक छोटा सा क्ल्यू और छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अपन एक टॉपिक भी इशारा देता है, परमात्मा या अस्तित्व हमें इशारा देता है और हमें उसका विस्तार करना तो अब हमारे हाथ में होता है। अब हम सभी के जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। अब बड़े बड़े सपने हैं तो करो पूरे, कौन रोक रहा है? इशारा भी दे दिया, अवसर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने 2000 में आरसीएम की कल्पना की, 2000 में आरसीएम की कल्पना की और आरसीएम शुरू किया। तब आप थे क्या? आप कोई भी नहीं थे, मैं अकेला ही था। मैंने सेल भी की है, ज्वाइनिंग भी करवाई, सेलिंग भी की, कुछ भी नहीं आता था वो सीखा भी सही, प्रोडक्ट भी बनाए, फैक्ट्रियां भी लगाई। कौन मुझे सिखाने आया था? कोई नहीं सिखाने आया। मैंने लेकिन एक चीज सीखी अस्तित्व से, कि अस्तित्व सिर्फ इशारा देता है। एक बार इशारा मिला केवल कि एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है
जो प्रेम और भाईचारे से चल सकता है। ऐसा बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस जहाँ होता है वहाँ प्रेम और भाईचारा नहीं होता है। ये दुनिया में बहुत देखा, लेकिन एक इशारा परमात्मा ने दे दिया कि ऐसा बिजनेस जो प्रेम और भाईचारा से चल सकता है और ये पूरी दुनिया को एक कर सकता है। अब वो इशारा मिल गया ना, अब तो मुझे आना चाहिए ना कि मैं उसको कैसे विस्तार दूं। सेल करनी तो कैसे और अच्छे प्रोडक्ट बनाए, जो अब तक नहीं बने वो कैसे काम करें, जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे करें। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं अपनी बात, मेरे बात यहाँ तक कहने का कोई वो तात्पर्य नहीं था। अब असली बात मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ, आज मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि आज आपने आरसीएम शुरू किया, ये मान लो, अब मानो मैंने तो अकेले ही शुरू किया था, पर आपके साथ जो भी, मान लो 100 लोग है, 500 लोग है, 200 है, 1000 है, ऐसे गिनती में बहुत सारे होंगे, पर अब रियल 100 है, 200 ऐसा मान लो। और आज आप आरसीएम आपको शुरू करना है, और आपको शुरू करना है। अब आपके साथ डिस्काउंट क्या है, आपको फैक्ट्रियां नहीं लगानी, प्रोडक्ट नहीं बनाने, मैनेजमेंट भी नहीं देखना, वो कुछ नहीं करना। मैंने जो किया उसमें से आपको केवल कितना परसेंट काम करना, वो आप गिन लो, उसको कितने परसेंट में गिनोगे। 1%। एक गिनो, 10 गिनो, 50 गिनो, जो भी गिन लो, पूरा तो नहीं करना है जो मैंने किया। तो क्या हम में से हर कोई ऐसा कर सकता है क्या? कि महीने का 100 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम मेरे नीचे होगा। अब वो आज का आज तो नहीं होगा, पर ऐसा किया तो जा सकता है ना। अब इसके आगे और कुछ बताने की जरूरत है कि क्या कैसे करो, वहां मिर्ची काट के वहां वो लगाओ, कि है कि वो डॉक्टर बन के किसी को डराओ, कि ये सब एक एक चीज कोई बताएगा तब कर पाओगे क्या? कभी नहीं हो पाएगा। ये तो सब चीजें इनबिल्ड है, ये तो आदमी के दिमाग में खूब उपजेगा, खूब। अगर वो काम चोरी की प्रवृत्ति में नहीं होगा, खूब पैदा हो, खूब मिलेंगे आपको, खूब लोग मिलेंगे, खूब आइडियाज मिलेंगे, देने वाले भरपूर। आरसीएम में तो सब देने वाले बैठे रहते हैं। वो सब तो मिल जाएगा, लेकिन हमें अपने विचारों को और हमें अपने उसको सही करने की जरूरत है, ओनरशिप लाने की जरूरत है। और ये सब होगा कब? बिना सेल के हो सकता है क्या? बिना सेल के तो नहीं हो सकता है। कितनी सेल करने से हो सकता है? जितनी होती उतनी कर लें, आसानी क्या, बाकी का मूड नहीं बनता है, ज्यादा करने में मजा नहीं आता है, बोरियत लगता है, डर लगता है, कोई मना कर देता तो मूड खराब हो जाता है। ये छोटे छोटे रीजन से आप उस उतनी होने वाली घटना को रोकते हैं, तो आप बाधक है कि साधक है? बाधक। ये रोकने में तो, आरसीएम को भी रोकने में सब कुछ हुआ ना दुनिया में। तो बहुत क्लियर कट है ये बात। और आप लोगों के साथ ये बात इसलिए की जा सकती है कि आप अपने आप को इतने दिन से बहुत रिफाइंड कर चुके हो, बहुत तपकर आप सोना, मतलब खरा सोना जो होता है ना, वो बनने की ओर अग्रसर हो। हमें अपने मूड से काम नहीं लेना है। आपका मूड ऐसा हो जाना चाहिए कि इस आरसीएम अब मेरा मामला है ना, अब और किसी का मामला नहीं है। कंपनी गई साइड में, छोड़ो, ये आरसीएम मेरा है। और जितना कंपनी का आज का टर्नओवर है उतना तो मेरा होना चाहिए।
उसके लिए मेरे एरिया में आने वाला हर पिकअप सेंटर को मुझे देखना है, हर डिपो को मुझे देखना है, हर समस्या को मुझे देखना है, और सेलिंग का ऐसा कल्चर मुझे लाना है, और इतनी सेलिंग की मुझे परिपाटी लानी है, क्योंकि ग्रोथ आए बिना तो काम हो नहीं सकता, और ग्रोथ सेलिंग के आए बिना हो नहीं सकती। तो इस सेलिंग जो है ना, ये आरसीएम में सेलिंग को मैं बोलूंगा जैसे एक शरीर में जो है प्राण होते हैं ना, मैं मान लो बैठा हूं बोल रहा हूं, तो मेरे जो प्राण है तो मैं बोल रहा हूं, बैठा हूं, बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं। क्योंकि ये डिजिटल की दुनिया है, नियंत्रण होने के बाद नियंत्रण करना पड़ता है। कोई बात नहीं। थैंक यू। और एक प्रयास चल रहा है सेलिंग, क्योंकि सबसे बड़ा अगर चार स्तंभ की बात करें हम, तो चार स्तंभ में सबसे बड़ी ताकत है प्रोडक्ट कंजम्पशन को, यानी आम भारतीयों तक प्रोडक्ट कंजम्पशन होगा तभी हमारा सिस्टम बड़ा होगा। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं सुबह 4 बजे के प्रोग्राम में। तो संख्या भी वहाँ पे बड़ी है, लगभग 20 लोगों से शुरू हुआ था कारवा, लगभग 35 30 40 के समथिंग गया, और 2 बजे 9 बजे के प्रोग्राम में 50 तक संख्या हो गई। और जो सर ने बताया था 1000 बिजनेस वॉल्यूम, तो वो लगभग लोग ऐसे भी निकल रहे हैं वहाँ, 5 5 हजार बिजनेस वॉल्यूम भी पर डे का कर रहे हैं। और रिटेल प्रॉफिट के ऊपर मैं उनसे काम करवा रहा हूँ सभी लोगों से। और कुछ लोग सर ज्वाइनिंग करवाते हैं बिना प्लान के भी, वो पुरानी आदत है, वो बैठी हुई है लोगों में बिना प्राप्त के जानकारी। सर मैं तो सेलिंग नहीं किया, आज 2 लोगों की ज्वाइनिंग करवा के उनके 2 2 हजार का बिल कटवा के आ गया। तो वो पुरानी आदत है, उसके भी ऊपर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और एक मैनुअल भी बताता हूँ मैं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो हम अदृश्य बात करते हैं वो पैसा है। तो मैं एक पैसे की अफर्मेशन करवाता हूँ सुबह सुबह। और रियल अफर्मेशन है कि मैंने धार्मिकता से ली है वो, और वो अफर्मेशन अगर सुबह हो जाती है, शांत वातावरण होता है वहां पे, पक्षी बोलते नहीं है, वाहनों की आवाज नहीं होती है, प्रकृति और पर्यावरण हमारे साथ देता है, तो उस समय हम पैसे को, जैसे मैं इस तरह से हाथ में लेके सभी का पर्स और इसकी खुशबू कहीं ना कहीं फील करवाता हूँ। और इस पैसे की जो खुशबू है शायद संसार की कोई वस्तु में नहीं आती है। और वो पैसे की खुशबू को याद रखेगा तो सारा दिन वो अपने आप काम करेगा कहीं ना कहीं व्यक्ति। और सिस्टम का कहीं ना कहीं सभी लोगों को ज्ञान है। और इस पैसे की पावर को इस तरह से अफर्मेशन में लेता हूँ सर मैं, कि ये मेरे पास तो है, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरी टीम के पास कैसे जाए। इससे मेरे माँ बाप चलते हैं, मेरे भाई बहन चलते हैं। दुनिया में अगर कोई भी दंगा फसाद है तो इस पैसे के कारण, तो इस पैसे की बड़ी ताकत को अपनाना है। क्योंकि हम बहुत सारे देवताओं को पूजते हैं, तो पैसे का देवता तो कुबेर है, उसकी भी हम पूजा नहीं करते। तो रियल साइंस में कहीं ना कहीं वर्क यही होता है। और सिस्टम की डीपली जानकारी देते हैं हम, कि प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, प्रोडक्ट का कंजम्पशन किस तरह से होता है, वो लगातार कैसे लेता रहे प्रोडक्ट को। तुम लोगों को, जैसे आपने सर बताया कि यहाँ बोलने वाले बने, तो बोलने वाले भी हम लोगों को बना रहे हैं। सुनने वाले श्रोता तो पूरा भारत देश सुन रहा है, सुनने से कुछ नहीं होता, बोलने से सब कुछ हो जाता है। और लगभग लगभग एक सूत्र है, सुनना, देखना, आई कांटेक्ट। जब बात करते हुए हम लोगों को देखते नहीं तो वो भी बहुत सारा माइनस पॉइंट में चला जाता है। तो बात करते समय सामने वाले की तरफ देखें और सबसे पहले उसकी बात सुने। जैसे गीता में पहला अध्याय कृष्ण के पक्ष में था, नहीं कि कृष्ण के पक्ष में नहीं था, अर्जुन के पक्ष में था, लेकिन सारे 17 अध्याय बाद में कृष्ण ने कर लिए सिर्फ सुन के अर्जुन की बात। तो इसी तरह हमें सिर्फ पहले उपभोक्ता को सुनना पड़ेगा, रियल में कंजम्पशन प्रोडक्ट का होगा, फिर युद्ध लड़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। थैंक यू, मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। और मैं रियल में काम कर रहा हूँ और इस आरसीएम के लिए समर्पित है। वाकई में डॉक्टर शिव कुमार जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं, और हम जितने भी यहाँ शामिल हैं उन सभी को इनसे सीखने की जरूरत है। सुबह 4:30 बजे से ये सेशन लेते हैं, और कुछ लोगों को नियमित रूप से उसमें आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। और सेलिंग का एक बहुत बड़ा अभ्यास, जिसमें ये खुद बता रहे हैं कि 5,000 से ऊपर तक बीवी करने वाले लोग डेवलप हो चुके हैं। एक सेशन सुबह चलता है और एक दिन में 2 बजे चलता है, 2 सेशन ये करते हैं, और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से लोगों को सेलिंग का अभ्यास करवा रहे हैं। तो हम सभी को इनसे सीखने की जरूरत है। करने की इच्छा हो तो ऊपर वाला बिल्कुल हमको सपोर्ट देता है।
और सर और सिस्टम को एक और बात कहना चाहूंगा सर मैं, जैसे आरसीएम ऑल आरसीएम की कोई भी साथी यूट्यूब पे भी वो लाइव रहता है। वैसे मैंने उसको रिचार्ज 100 तक लोगों का ले रखा है, लेकिन यूट्यूब पे भी लाइव कर देता हूँ मैं अपने लोगों के लिए, और वो परमानेंट नहीं रख के मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। तो कोई भी आरसीएम का साथी अगर सेलिंग स्किल सीखना चाहे तो उसमें सेलिंग आर्ट, टॉकिंग आर्ट, कन्वर्सेशन की आर्ट, शुरुआती संबोधन की आर्ट भी होती है। तो आप और हम शब्दों का भी हम इस्तेमाल नहीं करें तो भी मामला कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। नाम के आगे जी लगाना शब्दों की महत्वता को भी समझाते हैं। तो कोई भी बहुत साथी अच्छा आ है। सकता है सर वहाँ। तो उसका क्या लिंक है, यूट्यूब का कैसे पता लिंक चलेगा? लिंक मेरी आईडी पे मैं भेज सकता हूँ सर वो। जैसे प्रकाश भैया को भेज दूंगा तो प्रकाश भैया सर्कुलेट कर सकते हैं। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, कोई भी साथी लेके और सर्कुलेट। और सबसे बेहतरीन प्रोग्राम सुबह वाला होता है सर। सुबह वाला, दिन में तो क्या लोग कहीं ना कहीं अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं। सुबह 4:30 बजे तो जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी वो हाँ, बढ़ते शामिल हैं हो लोग, जाएगा। संख्या बढ़ रही है उनमें। हम्म। और जो सुबह 4:30 बजे जिससे सुन लिया ना, उसकी जिंदगी का कल्याण होना सुनिश्चित है। उसको कोई रोक नहीं सकता फिर। जी सर। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। पर आपसे अब हमारी उम्मीदें बढ़ती ही जा रही, लेकिन क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो रुकती नहीं है। जी सर, हम खरा उतरेंगे उम्मीदों जो पे। ज्यादा करता है उससे ही ज्यादा उम्मीदें रहती है। तो बहुत बढ़िया एक नेटवर्क बनाओ। और ये थोड़ा सा जो आज जो सब्जेक्ट मैंने थोड़ा लिया ना चर्चा में, इसका एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम लाके और इसको थोड़ा एक सिस्टमेटिक लाओ। ये फॉल्स ज्वाइनिंग कराना और उनको ज्वाइनिंग करा के छोड़ देना, और ये जो है ना, ये नेटवर्क को बहुत कमजोर, इसको थोड़ा और उसमें शामिल करो एजुकेशन में। और जी अपने जैसे अब सिखाने वाले लोग भी और तैयार करो। अपने को बड़ा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अब थोड़ा सा। अब देखो ये सुझाव भी आ गया, 5 AM कर दीजिए। 5 AM कुछ नहीं होने वाला, वो 4:30 है नहीं, जो 4:30 रहेगा सर। सूरज को बोल रहे हो कि आप 6 बजे की बजाय 8 बजे उठना शुरू कर दो। चलो धनराज जी आगे कंटिन्यू थोड़ा सा और कर। हाँ सर। तो सीपी वर्मा सर, आप आइए एक बार। आपका किस तरीके से हो रहा है, बताइए सर। वेलकम सर। सर जी नमस्कार। आवाज़ ठीक जा रही? जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी आज थोड़ा हम बाहर हैं, बाहर से ही बात कर ले रहे हैं। सर्वप्रथम सर को कोटि कोटि नमन। बहुत कुछ प्रैक्टिकल आज बात सुने। हम विश्वास रखते हैं सर कि लीडर को पहले स्वतः करना चाहिए। मैं पहले कुछ भी भी नहीं कर पाता था। स्वतः करते करते मैं कर कर के अपने टीम को मैसेज दे रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरे को देखो, मैं किया तो तुम भी कर सकते हो। ये मत समझो कि मैं डॉक्टर हूँ तो ज़्यादा कर लेता हूँ, नहीं। मैं अपने पास लोगों को बिठा करके, हाँ, लेकिन मेरा एक जोन है, मेडिकल होने की वजह से मैं न्यूट्री चार्ट पे फोकस करता हूँ, लेकिन बाकी के भी प्रोडक्ट पर फोकस करता हूँ और अपनी टीम को अपने साथ लेकर के मैं चल रहा हूँ। और मैं अपने टीम को कभी भी कोई बहुत बड़ा टारगेट या प्रेशर वाली बात नहीं करता। तो ऐसे करते करते पहले मैं डायमंड क्लब 5,000 बीवी करने लगा। अब इन दिनों 10,000 बीवी भी पर मंथ बड़ा आसानी से कर रहा हूँ। फिर मैंने लिया, अपने टीम को सिखाया कि अपने टीम को मजबूत करना है तो डिस्प्ले वॉल और पीयूसी वंडर वर्ल्ड, इस पे भी हमको आने वाले दिनों में काम करना है। तो मैं पहले पीयूसी लेकर के उसको रन कराया। पीयूसी आज रन कर रही है। तो टीम को मैसेज देता हूँ कि बड़ा बिजनेस यदि करना है तो पीयूसी भी होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का नॉलेज, थोड़ा थोड़ा टारगेट, प्रैक्टिकल और सभी को ले करके मैं चल रहा हूँ और धीरे धीरे टीम विकास कर रही है और भरोसा भी डेवलप कर रहा है। तो इस ढंग से मैं काम कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। सर नेक्स्ट लूँ या नेक्स्ट लूँ सर आगे? हाँ, एक बार लेके देखते हैं। आज का हाँ। मुख्य जो विषय था वो भी अपने कवर करना है। तो सीमा शर्मा नाम से हैं सर, आप इनको आइए। अच्छा लगा रखा है। अच्छा, वो सीमा शर्मा हमारे मॉर्निंग वाले। हाँ, नमस्कार सर।
ये नमस्कार। हमने आपका जो बुधवार का जो सेशन देखा था 8 तारीख का, उसके बाद से हमने भी लिया प्रण की नहीं 1000 बिजनेस वॉल्यूम बनाना है। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे और तैयारी से संयोग से ईश्वर का हमें सहयोग मिला और हम ये जो नीति चार्ज की जो मशीन है वो लेके गए हम, और हमने 7 महिला का पहले चेकअप किया। तो 7 महिला ने लगभग हमको 200 लोगों को भेजा है उसको चेकअप कराने के लिए। तो मैं 15 तारीख का जो आपका सेशन था उसमें मैं नहीं आ पाई, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे सब जने चेकअप कराने के लिए बिल्कुल लगे हुए थे, तो हम 10 बजे तक चेकअप करते रहे। तो मुझे आपका ये प्रोग्राम ध्यान नहीं रहा, और 2 दिन में हमने 200 लोगों का चेकअप किया सर, बॉडी चेकअप, और उसमें लगभग हमने 10 से 12 हजार का प्रोडक्ट सेल किया न्यूट्री चार्ज का। तो मुझे ये लगा कि अब यही चीज अपने को आगे भी करना चाहिए, ताकि लोगों तक ये अपना जो प्रोडक्ट है वो पहुंचे। और उसमें हमारी 4 ज्वाइनिंग भी आई है सर, क्योंकि लड़कियों ने बोला कि मौसी मुझे भी सिखाओ, क्योंकि मैं मेरे पियर गई थी, हम तो ऐसे ही चले गए थे कि हम हमारे परिवार का करके आएंगे, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। भगवान का एक इशारा था, और मुझे अब ये लग रहा है कि नहीं, मुझे इस पे ही अब ज्यादा काम करना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने इस प्रोग्राम को किया था सर। तो हम ऐसा शिविर लगा के भी लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों का अच्छा भी हो रहा है, लोगों का फोन भी आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और बढ़िया लग रहा है सर। तो इस तरह से हम कर रहे हैं सर प्रोग्राम। तो कैसा रहेगा सर? मुझे एक बात बताइए, आपने टीम के लिए क्या किया? अभी आपने टीम, अपना तक कर दिया? हाँ सर, तो ये शुरुआत है ना सर, अब हम टीम से करवाएंगे अब ये काम। अब हमारे साथ रहेगा, और वहां पे जो हमारी टीम थी 2-3 जने थे वहां पे, तो जो प्रोडक्ट सेल हुए पूरी टीम में बटे सर। और वो टीम को भी हम आगे बढ़ाने का बोल रहे कि आप भी ऐसा आपके घर पे भी रखवाओ, तो आपका भी काम होगा आगे, और लोगों से लोगों तक अपनी बात भी बढ़ेगी सर। तो कैसा रहेगा सर, ये ठीक रहेगा? आगे करें कि नहीं इसमें आगे ऐसा? नहीं, आप जरूर करें, पर टीम के लिए तैयारी करनी थी ना अपन, क्योंकि जब तक टीम को नहीं डेवलप करेंगे तो अपन अकेले क्या कर लेंगे? हाँ, तो सर टीम के लिए हम 9 बजे मतलब एक सेशन रखा, जैसे आज बुधवार है तो बुधवार के दिन तो हम आपको सुनना है, बाकी 9 बजे मैं टीम को भी कर रही हूँ सर। प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हैं सर। जूम मीटिंग पे ही ये पे हम टीम आ रही है, कम से कम 10 जने अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे बढ़ेगा सर कार्यक्रम। बिल्कुल बढ़िया। और कभी भी ज्वाइनिंग की जल्दी मत करवाइए आप। ज्वाइनिंग के प्रति ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए। तो ज्वाइनिंग होती है, खत्म हो जाता है, आदमी को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखेंगे सर। अब जब तक सामने वाला प्रोडक्ट से बहुत कन्विंस नहीं हो और ज्वाइनिंग में रुचि नहीं दिखा रहा हो बहुत जी ज्यादा, तब तक जी सर। ज्वाइनिंग नहीं करानी, पहली चीज। दूसरा चीज, टीम के लिए कुछ न कुछ आपको एक्टिविटी करनी है। जी आपको सर। कोई दिक्कत आती है तो आप अपने अपलाइन से भी हेल्प ले सकते हैं, हाँ सर, जी सर। पर आपको टीम के लिए जब तक एक्टिविटी नहीं करेंगे ना, जी तब सर। तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक सर। टीम के लिए सर हमने कम से कम 6 हमने डिस्प्ले खुलवाए सर। 6 डिस्प्ले वाल खुले हैं, और डिस्प्ले वाल पे सेलिंग भी चल रही है, लेकिन थोड़ी धीरे चल रही है। अब उसको तो हम थोड़ी गति देंगे सर। डिस्प्ले वॉल खुलवाए है, ये फिर एक यहाँ पे एक आपने अच्छी गलती याद दिलाई। जी सर। देखिए, हम पहली गलती तो हम करते हैं कि लोगों को बिना प्रोडक्ट दिए ज्वाइनिंग का प्लान दिखाते हैं। जी सर। दूसरी गलती करते हैं, हम ज्वाइनिंग के बाद बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई पेड़ से जो फल गिर जाता है ना, वैसे हम छोड़ देते हैं कि बस अब तो हमारा काम हो गया। जी तीसरी सर। गलती करते हैं, डिस्प्ले वॉल खुलवा के और उसको बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने हमारी टीम में कोई डिस्प्ले जी वॉल सर। खुलवाई। जी। आप नहीं करते होंगे, मैं जनरली बात छिड़ी है तो मैं हाँ सब। हाँ, जी जी सर। ये हाँ 3 बहुत बड़ी बड़ी विशाल तरह की गलतियां बिल्कुल। हमारे नेटवर्क में होती है बहुत। इन सारी गलतियों को हमें रोकना है। जी सर। बस ओके, आपका धन्यवाद। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही चर्चा नहीं, करने के लिए कर रहा हूँ, आपके काम की कोई मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ।
पर ऐसे ही बातचीत करेंगे ना तो थोड़ा खुलेगा मामला, इसलिए बात कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा, रेगुलर सुबह भी आती है, आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपसे जब उम्मीदें बहुत होती है तो फिर उम्मीदें बाहर भी आती है।